नमस्कार, मैं अनिल यादव और आप जुड़े हैं मेरे साथ ऐतिहासिक शहर फर्रुखनगर। आज हम चर्चा करेंगे नगर पालिका चुनाव को लेकर और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने अपने पार्षदी के कार्यकाल के दौरान ये कहें कि भाई विदेशों से भी व्यक्ति इस वार्ड को देखने के लिए फर्रुखनगर में आए थे। जिस वार्ड से पार्षद थी कि भाई इसके अंदर इतनी साफ सफाई किस पार्षद ने करवाई, उनको सम्मानित भी किया गया था। 5 साल के अरसे के अंदर 2 बार किसी भी पार्षद को सम्मानित करना स्वच्छता अभियान के तहत। वो पहले पार्षद यहाँ से पूर्व पार्षद कहेंगे, अभी प्रेजेंट में जो चेयरमैन की तैयारी कर रहे हैं नेहरू शर्मा जी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या खास मुद्दे रहेंगे फर्रुखनगर के विकास के लिए और किन विषयों को लेकर ये चेयरमैन की तैयारी करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और पूछना चाहेंगे कि फर्रुखनगर में जो आपका कार्यकाल रहा पार्षदी के दौरान, तो क्या ऐसे खास मुद्दे रहे जिन पर आपने कार्य किया और विदेशों से भी जनता इस वार्ड को देखने के लिए है जिस वार्ड से आप पार्षद थे? जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद करूंगी कि आपके थ्रू आज मैं अपनी जनता को अपने विचार सुना रही हूँ। मैंने जो अपने 5 साल 2013 से 18 तक काटे हैं वो बहुत ही बढ़िया गए हैं। इनसे मैंने अपने जनता के जितने भी विचार थे उन पर मैं खरी उतरने की कोशिश मैंने की और खरा भी उतरी हूँ। मैंने देखा है कि हमारे वार्ड नंबर 3 में जो जैन मोहल्ला है उसके अंदर काफी कूड़े के ढेर रहे हैं और जो एक सबसे बड़ा कूड़े का ढेर रहा है उसको हमने अपने आप, हमारे शर्मा जी भी, हम भी वहाँ पे रात के रात जाके खड़े होते थे और इस तरह से हमने उसको कूड़े के ढेर को बंद करवाया। वहां से आज एक हनुमान छोटा मंदिर बनाया हुआ है। और उसके बाद हमारी जो धानक मोहल्ले की छोटी छोटी गलियां थी जो बहुत ही ज्यादा तंग थी, उसमें ना तो कोई पानी की व्यवस्था थी, ना लाइट की व्यवस्था थी और ना ही वहां पे कोई खड़ंजा था। वो चलने में भी असमर्थ रहते थे, बहुत परेशानी थी। उसको भी हमने बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के हमने उसको ठीक करवाया और हर तरह से पानी की भी सुविधा दी, उसमें पोल भी पहुंचाए और बढ़िया कार्य करने की कोशिश की और जनता मुझे लगता है खुशी होगी आज भी। मैम, बातचीत करें आपके कार्यकाल के, तो जनता ने आपको काफी समय दिया और अधिकारियों ने भी आपके कहे कि कोई बात नाकारा नहीं की जी। और अब चेयरमैन की जब बातचीत और चर्चे चलते हैं बाजार के अंदर जी, तो एक सादगी के साथ नाम लिया जाता है नेहरू शर्मा का। लेकिन अगर बातचीत करें, तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा के अंदर है जी। और नायब सैनी जी की सरकार बोली जा रही है। जैसे कांग्रेस को हुड्डा सरकार कहने लगे थे, अभी कुछ व्यक्ति भाजपा को नायब सैनी सरकार का दर्जा दे रहे हैं और सैनी समाज 40% फर्रुखनगर के अंदर है। तो क्या लगता है कि सैनी समाज के व्यक्ति आपको चेयरमैन पद तक पहुंचने के लिए कुछ अड़चन पैदा नहीं करेंगे? जी, आज के टाइम में देखा जाए तो कोई भी युवा अनपढ़ तो है नहीं, हर आदमी पढ़ा लिखा है। तो हर आदमी आज जातिवाद से ऊपर उठ चुका है। ये सैनी है, हीर है, ब्राह्मण है, ये कुछ नहीं होता। अगर अपना सत्ता अच्छी चाहते हैं, अपने 5 साल अच्छे देना चाहता है कोई भी, तो अपने जो दिल से जिसको चुनोगे, देखेगा भी कार्य अच्छा करता है, वो उसी को वोट देगा, चाहे वो सैनी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो। ऐसा अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि सैनी ऐसे मुंह फेरेंगे, जरूर वो मुझे वोट देंगे जी। तो खास मुद्दे क्या रहेंगे मैम फर्रुखनगर के लिए? पहला प्राथमिकता किस काम को देंगी? सबसे पहले तो मेरी प्राथमिकता रहेगी उपमंडल के लिए कि हमारे फर्रुखनगर को उपमंडल बनाया जाए, क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी यहाँ की है, बहुत ज्यादा जनसंख्या के कारण काफी युवा बेरोजगार भटक रहे हैं। उसके कारण उन्हें रोजगार भी मिलेगा और जो 45 से 50 के लपेट में जो गांव आते हैं आसपास के, उन सबको ही बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जो 25 किलोमीटर के दायरे में आना जाना रहता है वो उनका खत्म हो जाएगा, सारे कार्य यही होगा उनका। तो इसके लिए सबसे पहले मेरी मांग रहेगी उपमंडल की। मांग नहीं रहेगी, कोशिश करूंगी कि मेरे जो 5 साल आने वाले हैं तो मैं उनके अंदर उपमंडल बनवा ही दूं। ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। और सेकंड मेरा रहेगा कि हमारे फर्रुखनगर के अंदर गौशालाएं 2 हैं, लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है कि एक नंदीशाला की और आवश्यकता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि अपने उच्च अधिकारियों से मिलकर, मंत्री जी से मिलकर कैसे भी एक नंदीशाला बनवाई जाए जिससे कि हमारी जनता को सुरक्षा मिल सके। क्योंकि आज छोटी छोटी गलियां हैं, उसके अंदर नंदी घूमते रहते हैं, छोटे बच्चे घूमते रहते हैं और वो उनको नुकसान काफी पहुंचाते हैं। जब सड़कों पे भी जाते हैं तो वहां भी काफी समस्या रहती है, एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। इस कारण मेरी दूसरी उपलब्धि यही रहेगी कि मैं अपने एक नंदीशाला बनवाऊं। और 3rd नंबर पे मेरा रहेगा कि मैं कोशिश करूंगी कि हर वार्ड के साथ नहीं तो 4-5 वार्ड के ऊपर कम से कम एक पार्क जरूर बनवाऊं।
चाहे छोटा बने चाहे बड़ा बने, जिससे कि मेरी माताएं बहनें हैं, छोटे बच्चे हैं, आराम से खेल सकें और एक शांतिपूर्वक वातावरण में बैठ सकें। मैम, नशे को लेकर बातचीत करेंगे। आज फर्रुखनगर वेयर हाउस के नजदीक का एक हब बन चुका है और यहाँ पर जितनी जनसंख्या फर्रुखनगर की है उतनी ही तादाद में बाहर के लोग यहाँ रहने लगे हैं। खासकर बातचीत करेंगे पंजाब से या बांग्लादेश से जो लड़के या लड़कियां हैं, वो एक नशे में लिप्त है और बाजार के अंदर ऐसे घूमते हैं जैसे कि वो यहाँ के पुख्ता बासिंदे हो और उनके ऊपर कोई प्रशासन की तरफ से भी ज्यादा रोक नहीं है। तो इन चीजों को लेकर यहाँ का जो वातावरण खराब हो रहा है, युवा जो एक गलत दिशा में जा रहे हैं, उनके लिए क्या कदम उठाएंगे? उसके लिए मैंने एक बस यही मुहिम चलाने की कोशिश रहेगी कि अपना जो पुलिस प्रशासन है उससे मिलने के बाद जो हमें चेयरमैन बनाया जाएगा, उसके बाद अपने पार्षदों के साथ मिलके और हर वार्ड से करीबन 1-2 व्यक्ति अच्छे लेके और पूरे जाके अपने पुलिस से जाके जैसे मिलें और उनसे जाके अपने सुरक्षा के लिए भी बोला जाए और जो भी किराएदार रखता है या पीजी रखता है उसके अनुसार उनसे कार्रवाई की जाए कि भाई कोई भी नशे की जो भी चीजें हैं ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से सब जैसे अगर हम एक हो जाएंगे तो इस पे हम जहां तक है कि काबू पा सकते हैं, बशर्ते सारी जनसंख्या एक हो जाए तो। जी, मैं राव साहब परिवार से काफी लगाव रहा, आपका और आपके परिवार का काफी सालों से जी। लेकिन अभी प्रेजेंट के अंदर विधायक जो बादशाहपुर है वो राव नरवीर सिंह जी हैं और दोनों की एक अलग दृष्टिकोण है राजनीति को लेके। जी। क्या लगता है आपको कि फर्रुखनगर से अगर जनता आपको अपना प्यार देती है और आपको चेयरमैन चुनती है जी, तो कहीं ना कहीं राव साहब की नजदीकी आपके काम में रुकावट तो पैदा नहीं करेंगे राव नरवीर जी, क्योंकि यहाँ से विधायक है? ऐसा कुछ नहीं होगा सर, क्योंकि राव नरवीर जी की सोच अच्छी है और अच्छी ही रहेगी कि उन्हें भी अपने काम से ही मतलब होगा। वो भी यही चाहेंगे कि फर्रुखनगर का विकास हो, ना कि कोई इंद्रजीत से वो किसी तरह की कोई भी मतलब अपने दिल की भड़ास नहीं निकालेंगे। वो मुझे पता है, मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे। वो पहले भी करते थे और अब भी करते हैं। जिस समय मैं 2013 में पार्षद रही, वो जब भी आए थे, जब भी उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया था। और रही इंद्रजीत की बात, तो राव इंद्रजीत जी हमारे मतलब जो हमारा ससुराल है उससे रिलेटेड है, उसकी वजह से हमारा उनका आना जाना रहता है और कोई खास बात नहीं है। बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहेंगे मैम? खास फर्रुखनगर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए चेयरमैन पद पे पहुंचने के बाद क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले मेरे बुजुर्गों के लिए एक घर बैठे पेंशन दिलाना। सबसे प्रत्येक घर जाके पेंशन बटेगी? प्रत्येक घर जाके नहीं, प्रत्येक वार्ड में पेंशन जाके बटेगी, जिससे कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें काफी चलने में दिक्कत रहती है। अब मैं 6 साल से अपने पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैं 6 साल से फिर भी फॉर्म भर रही हूँ। उनको इतना परेशान मैं देखती हूँ तो मेरा दिल अंदर से रोता है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी बुजुर्ग परेशान है तो फायदा क्या हुआ। मैं कोशिश करूंगी, चाहे डाकखाने से, चाहे किसी से भी कह के, चाहे अपने अधिकारी से कह के, चाहे मंत्रियों से कह के, कि हर वार्ड में जाके एक कोई भी अधिकारी जाए और वहाँ पे पेंशन वितरण करें, ताकि बड़े बुजुर्गों को इस चीज की सेवा मिल सके। जी दोस्तों, अभी हम बातचीत कर रहे थे नीरू शर्मा जी से। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पार्षदी के कार्यकाल के दौरान फर्रुखनगर के लिए क्या किया और क्या उनका दृष्टिकोण रहेगा चेयरमैन पद तक पहुंचने के बाद। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या फर्रुखनगर के लिए नीरू शर्मा जी एक उचित कैंडिडेट रहेंगी जो चेयरमैन पद के लिए ठीक है, या कोई और? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें।